एंड वेलकम टू लीगलाइट एकेडमी। सो गाइज, आज अपनी थर्ड लेक्चर है। और जैसा कि आप सबको पता है, फर्स्ट लेक्चर में हमने सिलेबस डिस्कस किया था, सेकंड लेक्चर में हमने 5 क्वेश्चंस देखा था जो सीयूईटी पीजी के एग्जाम्स में आया था। और वो 5 क्वेश्चंस सीयूईटी पीजी के एग्जाम्स में आया था, जो पेपर हुआ था 13 मार्च 2024 को। ये जो सीयूईटी पीजी का पेपर था उसका हमने 5 क्वेश्चंस करा था। नाउ आज की लेक्चर में, आज की क्लास में अपन देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन से आगे। तो देखा, आपने प्रीवियस ईयर पेपर पहले करना है, ओके, एंड देन प्रीवियस ईयर पेपर के बाद आपको करना है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। तो पहले मैं प्रीवियस ईयर 2023 2024 बोथ क्वेश्चंस में करा दूं, सारे क्वेश्चंस। देन मैं स्टार्ट करूंगा आपके लेक्चर्स, जो परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआईएसआई, टाइम स्पीड डिस्टेंस एटसेट्रा, सारे चैप्टर्स, ईच एंड एवरी चैप्टर जो हमने सिलेबस में डिस्कस करा है वो करेंगे डिस्कशन। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तो क्या कहता है ये क्वेश्चन? द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 48 सेंटीमीटर। यू नो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, ये होता है पेरीमीटर, बाउंड्रीज एक तरीके से आप कह सकते हो। तो कहता है पेरीमीटर है 48। तो गाइज, अगर पेरीमीटर 48 है तो ईच साइड कितने का होगा? 12 12 का होगा। 12 12 का ईच साइड होगा। कहता है 48 सेंटीमीटर है तो ईच साइड 12 12 का होगा। ओके। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर लेस देन स्क्वायर। बेसिकली जो इसका एरिया है, क्या होगा एरिया? तो एरिया होगा साइड स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 144। कहता है इससे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर लेस एक रेक्टेंगल है। तो अगर गाइज इससे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर लेस का एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेसिकली 140 हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नाउ आपको बोला गया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 14 सेंटीमीटर, ये लेंथ है 14। तो इसका सबसे पहले तो हमें बी निकालना है। ब्रेड्थ कितना होगा? तो ये 10 हो जाएगा, क्योंकि एल इंटू बी एरिया होता है। तो 14 10 जा 140 होगा, तो ऑब्वियसली ये 10 हो जाएगा। और ये 10 होगा तो ये भी 10, ये 14 तो ये भी 14। आई मीन टू से लेंथ इक्वल होता है, ब्रेड्थ आपस में इक्वल होता है। अब कहता है बताओ रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा? तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या निकालोगे? 2l+b। तो L है आपका 14 और B है आपका 10। तो ये आ जाएगा 2 × 24 विच इज इक्वल टू 48। और क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो फाइनल यूनिट आप सेंटीमीटर में लिख सकते हो, 48 सेंटीमीटर। तो काफी इजी क्वेश्चन था। जैसा मैंने सिलेबस में बताया था आपको कि एरिया एंड वॉल्यूम बोथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये एक एरिया पे बेस्ड काफी इजी सा क्वेश्चन था। हमने इसको सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ओके, क्या कहता है ये क्वेश्चन? तो देखा आपने प्रीवियस लेक्चर में एक क्वेश्चन था पाइप एंड सिस्टर्न पे बेस। नाउ क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क पे बेस। तो प्लीज नोट करते जाना, वो जो 7 चैप्टर्स मैंने बताया था, आप देख पा रहे हो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है उसी 7 चैप्टर से है। ओके। और मैं रेफरेंस के लिए बता दूं कि जिस किसी स्टूडेंट ने आज पहली बार ये वीडियो देखा है, तो गाइस पहले सिलेबस की वीडियो देखो, इसी प्लेलिस्ट में होगी। देन फर्स्ट लेक्चर देखो जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा, ये सेकंड लेक्चर। चलो क्वेश्चन करते। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज। अगर आप ए एंड बी को बोलोगे कि एक वर्क कर दो, तो ही कैन डू इन 12 डेज। ए एंड बी करता है 12 डेज में। ए अलोन कैन कंप्लीट इट इन 20 डेज। और ए अलोन कितने में करता है? 20 डेज में। ए अलोन करता है 20 डेज में। ए एंड बी करता है 12 में, ए अलोन करता है 20 में। तो एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आएगा? ऑब्वियसली 60 आएगा। 12 डेज में 60 मतलब 5 यूनिट, एंड 20 डेज में 60 दैट मीन्स 3 यूनिट। अब मुझे ये बताओ, ए की एफिशिएंसी है 3 यूनिट और ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 5 यूनिट, तो क्या मैं कह सकता हूं बी की एफिशिएंसी 2 यूनिट होगी?
ए की 3 है एंड ए प्लस बी की 5 है, तो ऑब्वियसली बी की 2 यूनिट होगी। नाउ कहता है बी डज ओनली हाफ डे डेली वर्क। बी जो है वो गाइज ओनली हाफ डे वर्क करता है डेली, कंप्लीट नहीं करता है, हाफ करता है। तो इसकी एफिशिएंसी अब क्या हो जाएगी 1। अगर पूरे डे की एफिशिएंसी 2 है, हाफ करेगा तो 1। कहता है इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर विल कंप्लीट द वर्क। तो अब ये 60 दोनों मिलकर, आई मीन ए और बी मिलकर कितने में करेगा? तो बेसिकली ए करेगा 3 यूनिट और बी करेगा 1 यूनिट। तो यू कैन से 60/4, आपका आंसर आ जाएगा 15 डेज। योर आंसर मस्ट बी 15 डेज। तो काफी टाइम एंड वर्क का सिंपल सा क्वेश्चन था। 12 डेज में ए एंड बी करता है, 20 डेज में ओनली ए करता है। एलसीएम लिया, जो आया 60, ये आएगा 5 टाइम्स, ये आएगा 3 टाइम्स। नाउ ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 आएगी, बिकॉज ए प्लस बी 5 है, तो बी की 2 आ जाएगी एफिशिएंसी। नाउ कह सकते हो बी की एफिशिएंसी मुझे हाफ करनी है। रीजन क्या है? बी ओनली हाफ डे के लिए आता है। ओके, तो 1 आ जाएगी बी की एफिशिएंसी। नाउ कहता है इस 60 को ए एंड बी कितने में करेगा? तो ए प्लस बी कर दो, 3 + 1 4, तो 60/4 कितना आ जाएगा? 15 डेज। सो सिंपल। तो आई बिलीव समझ में आ रहा है सबको। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन है गाइस पार्टनरशिप का। तो जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, काफी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इसके, आई मीन की परसेंटेज, पार्टनरशिप, रेशियो, सारे क्वेश्चंस हर एक चैप्टर को टच करता है ये सीवीटी पीजी। क्या कह रहा है? पी क्यू आर एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। 3 पर्सन है पी क्यू आर, ये एंटर करता है एक पार्टनरशिप में जिसमें पी इन्वेस्ट 3 टाइम्स एज मच एज क्यू। जो पी इन्वेस्ट करता है ये 3 टाइम्स क्यू से, और क्यू इन्वेस्ट 2/3 ऑफ आर। तो क्यों ना मैं आर से स्टार्ट करूं, आर से स्टार्ट करूं। आर मैं 3 मानता हूं, ₹3 इन्वेस्ट करता है आर, तो इसका 2/3 करता है क्यू। तो 3 का 2/3 क्या होगा? ऑब्वियसली 2 हो जाएगा। और इस 2 का 3 टाइम्स करता है, इस क्यू का 3 टाइम्स करता है पी, तो 2 का 3 टाइम्स हो जाएगा 6। तो पहले तो आपको ये बैलेंसिंग आना चाहिए। हमने करा इसको 3 लेट, देन उसका 2/3 निकाला तो 2 आ गया क्यू का, और इसका थ्राइस, इसका 3 टाइम्स, तो 6 आ गया। ओके सर, अभी क्या करना है हमें? कहता है ऑल ने, सबने इन्वेस्ट किया, एंड ऑफ द ईयर पे प्रॉफिट आया 8800। तो गाइज इसने भी क्या करा? सेम टाइम पीरियड के लिए, इसने भी सेम टाइम पीरियड के लिए, इसने भी सेम टाइम पीरियड के लिए, तो तीनों से कैंसिल हो जाएगा। आई मीन यहाँ टाइम का रोल नहीं है, ओनली इन्वेस्टमेंट का रोल है। कहता है 8800 अगर आपका प्रॉफिट है तो क्यू का शेयर बताओ। तो क्यू के लिए क्या करोगे? क्यू का रेशियो 2 है, एंड टोटल तीनों का सम क्या है? 6 + 2 8 + 3 11। तो बस कट कर दो, ये आ जाएगा 1600। अगर गाइस इसी क्वेश्चन में पूछा होता, इसी क्वेश्चन में पूछा होता पी का शेयर बताओ, तो मैं पी की वैल्यू लिखता, पी का रेशियो लिखता 6 एंड टोटल 11 इंटू 8800, तो ये आ जाता आपका 4800। ओके, अगर पूछता आर का, तो देखो आर का रेशियो 3 है, तो मैं करता 3/11 इंटू 8800। जिसका पूछा है दैट अपॉन टोटल इंटू जो प्रॉफिट है, तो राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। आई होप, आई बिलीव कि आपको ये सारी पॉइंट समझ में आ रही है। चलो इसको मैं इरेज नहीं करता हूं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखो मिक्सचर का क्वेश्चन है, मिक्सचर का। तो अगेन मैं इस क्वेश्चन को मल्टीपल मेथड से एक्सप्लेन करता हूं, सो दैट कि आपको अच्छे से समझ में आए। कहता 3 वेसल ईच ऑफ 50 लीटर। 3 बकेट है, मान लो 3 बकेट है, और हर एक का कैपेसिटी क्या है? 50 लीटर। ईच वन जो है उसका वॉल्यूम क्या है? 50 लीटर। और इन तीनों को क्या करा गया गाइस? इन तीनों को एम्प्टी करा गया सिंगल एक
वेसल में, आई मीन इन तीनों को पोर कर दिया गया एक बड़े से बकेट। ओके, और इसमें क्या है, तो मिल्क एंड वाटर फील्ड है। इसमें क्या फील्ड है, मिल्क एंड वाटर। और किस रेशियो में है, 1:2। आई मीन यहां है 1:2 मिल्क वाटर, यहां है 3:1, और यहां है गाइस 3:2। ओके, कहता है इस बड़े से बकेट में जो मिल्क वाटर होगा उसका रेशियो क्या होगा, जो इस बड़े से बकेट में मिल्क वाटर होगा उसका रेशियो क्या होगा। तो पहले आप ऐसा करो, मिल्क के लिए निकालते हैं। देखो ये क्या है, 121, 101, 119, 123। तो किसी एक की वैल्यू अगर आप निकाल लो, मिल्क अगर निकाल लो तो काम बन जाएगा मेरा। तो मिल्क निकालते हैं। तो गाइज यहां मिल्क एंड वाटर है, यहां भी मिल्क एंड वाटर है, यहां भी मिल्क एंड वाटर है। तो आप ऐसा करो, 50 लीटर सबकी कैपेसिटी है, तो इस 50 में यहां मिल्क कितना होगा, 1/टोटल। इस 50 में कितना होगा, तो ये होगा आपका 3/टोटल 4। और इसमें कितना होगा, अगेन 50 इंटू, ये कितना है, 3/3 + 2 5। ओके सर, तो ये आपका आ गया मिल्क। और अगर आप वाटर का निकालना चाहते हो तो अगेन 50 इंटू, वाटर का क्या होगा, 1/3 + 1 4। देन यू कैन राइट हियर, ये तो आपको लिखना था 2/3। तो पहले इसको लिख दो, हमने बी का पहले लिख दिया था सेकेंड बकेट का, इसका लिख दो 2/3। देन इसका हो जाएगा 1/4, एंड देन इसका हो जाएगा 2/2 + 3 5। तो देखा आपने, हमने ऊपर मिल्क का लिखा, नीचे वाटर का लिखा। 50 अगर गाइस कॉमन ले लोगे तो 50 कैंसल आउट हो जाएगा, 50 50 हर एक का कैंसल आउट हो जाएगा, कॉमन लेकर कट कर दो। तो ये आएगा 1/3, 3/4, 3/5। तो इसका सम करोगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लो, कितना 60। तो ये आएगा 20, 15 एंड 36। सॉरी, 15 3 जा 45। ओके, और नीचे वाले अगर इन सबका सम करोगे तो क्या आएगा, 2/3, 1/4, 2/5। अगर इसका करोगे तो क्या होगा, अगेन 60 ले लो, तो ये आएगा 40, ये आएगा 15, और ये आएगा 24। इसका सम करोगे तो कितना आएगा, ऐसा। और इसका सम करोगे तो क्या आएगा, ऐसा। अब इन दोनों का रेशियो पूछा है, तो इन दोनों का रेशियो कर लो। ऑब्वियसली 60 60 कैंसल हो जाएगा, 101 और 79। तो आपका आंसर आएगा 10179। तो ये तो अभी मैंने एक्सप्लेन करा है, दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन। बट अगर आप पेपर में करोगे तो आपको इतने करने की रिक्वायरमेंट नहीं। आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली क्या करना है, 1/1 + 2 3, देन 3/3 + 1 4, एंड 3/3 + 2 5। एंड नीचे क्या करना है, 2/2 + 1 3। Now here 1/1 + 3 4, and 2/2 + 3 5। और फिर सिंपली 60 एलसीएम ले लोगे तो यहां भी क्या आएगा, 20, 45 एंड 36। और नीचे भी एलसीएम लोगे 60 तो क्या आएगा, 40, 15 एंड 24। 60 से 60 कट कर दो, इसका सम करोगे तो क्या आएगा, ओ सॉरी, 6 + 5 11, 11 का 1, आपका रिमाइंडर आया 1,
रिमेनिंग 1 बचा, 4 + 3 7 एंड 2, 4 + 3 7 एंड 2 9 एंड 1 10। ओके, एंड नीचे इसका सम करोगे तो कितना आएगा 79। तो ये रहा आपका आंसर 101/79। तो काफी इजी था, बट आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 ये देखो। तो क्लॉक एंड कैलेंडर मैंने बोला था, ये देखो क्लॉक का क्वेश्चन आ गया। तो क्या कहता है? कहता है इन 16 मिनट द मिनट हैंड गेन ओवर द आवर्स हैंड बाय हाउ मैनी डिग्री। मतलब कितने डिग्री से मिनट हैंड एक्सीड करेगा आवर्स हैंड को। तो मिनट हैंड क्या होता है? मिनट हैंड आपका एक सर्कल लगाता है। देखो मान लो ये क्लॉक है, तो वो मिनट हैंड जो होता है ये कंप्लीट एक राउंड लगाता है आपका 1 आवर में। तो 60 मिनट में मिनट हैंड क्या करता है? 60 मिनट में एक पूरा चक्कर लगाता है 360 डिग्री का। तो यू कैन से 1 मिनट में कितना होगा? तो 360/60 इट शुड बी 6 डिग्री। तो 1 मिनट में 6 डिग्री का क्या है आपका मिनट हैंड रोटेट करता है 1 मिनट में 6 डिग्री। सिमिलरली आर्स हैंड देखो, तो आर्स हैंड क्या करता है? तो आर्स हैंड करता है ये देखो, यहां से यहां आ जाएगा आर्स हैंड, आई मीन 30 डिग्री 1 आवर में, यानी 60 मिनट में 30 डिग्री का मूवमेंट होता है। किसमें? आर्स हैंड में। अरे देखो ना, सपोज अभी 12 o'clock है, मान लो 12 o'clock है, तो 1 o'clock होने में ये कितना टाइम लेगा? 1 आवर। 1 आवर ये कितने का एंगल है? 30 डिग्री। तो 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना आ जाएगा? 1 मिनट में आ जाएगा 30/60, बोले तो 1/2 मतलब 0.5 डिग्री। तो आप देखो कितने का मिनट हैंड एक्सीड हो रहा है, कितना एक्स्ट्रा है। तो 6 में से 0.5 गया 5.5। तो यू कैन से एवरी मिनट 5.5 डिग्री का चेंज है। एवरी मिनट 5.5 डिग्री का चेंज है मिनट और आवर्स हैंड में। आपसे 16 मिनट में पूछा था, मल्टीप्लाई इट बाय 16, और ये कितना आ जाएगा? 16×5 = 80, 16×5 = 80। तो 88 डिग्री जो है ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। 88 डिग्री इज योर करेक्ट आंसर। तो इस पर्टिकुलर मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आई बिलीव कि ये लेक्चर आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। गाइस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट ऐसे और भी लेक्चर्स, ऐसे और भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस कराता हूँ। तो लास्ट लेक्चर 5 करा था क्वेश्चन, इस लेक्चर में भी 5 करा था। तो गाइस 2024 का जो सीयूईटी पीजी का था क्वेश्चन, ये हमने डन कर लिया। 2024 सीयूईटी पीजी सीयूईटी का क्वेश्चन हमने कर लिया डन। नाउ नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा 4th लेक्चर होगा, उसमें अपन करेंगे 2023 के क्वेश्चंस। देन यूजुअल जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच।